बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, यहाँ के विकास पुरुष आदरणीय श्रीमान रमाकांत भार्गव जी, जिलाध्यक्ष रवि जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु प्रसाद जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे भाई रघुनाथ जी, मंचासीन, हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, क्योंकि सब मेरे हैं, मैं सबका हूं और समय भी काफी अधिक हो गया है, रास्ते में इंतजार हो रहा है, इसलिए आदरणीय मंच, मंडल अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, नगर पंचायत की हमारी अध्यक्ष मेरी बहन, हमारा परिवार आज यहाँ इकट्ठा है, साधना भी है, कार्तिक कुणाल भी है, मंच पर बैठा भी मेरा परिवार और नीचे बैठे आप सब भी मेरे परिवार है, हम सब एक परिवार के अंग हैं। आज साहेबगंज की सड़कों पर और पूरे क्षेत्र में भी आपने मेरा भावपूर्ण स्वागत किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लोग का प्यार आज साहेबगंज में उतर आया हो और समाज का हर एक वर्ग, कोई भेदभाव नहीं, समाज का हर वर्ग आज सड़कों पर था। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, ये अद्भुत है, सचमुच में अद्भुत। आपने इस प्यार के मोल मुझे, मैं कहूंगा खरीदना शब्द अच्छा नहीं, लेकिन ऐसा अपना बना लिया कि मैं आपको वचन देता हूं जब तक मेरी सांस चलेगी आपकी सेवा में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। साहेबगंज वासियों और आसपास के बहनों भाइयों, मैं नेता नहीं हूं, बताओ आपको नेता लगता हूं क्या? अरे बोल के बताओ। अच्छा, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? मैं तो भैया हूं और बच्चों का मामा हूं। और देखो, अपन प्रदेश में सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया है। परिवार, ये अपना परिवार है। अभी रमाकांत जी बता रहे थे कितनी दिक्कतें होती थी। जैत से हम घोड़े पे आते थे एक जमाने में, जब भोपाल पढ़ने जाना पड़ता था बरसात में, घोड़े चलते थे, बीच में फिर कुसमेली तक गाड़ी जाती थी। और कांग्रेस के शासनकाल में हमारे पूरे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं सबको बधाई दूंगा और विशेषकर साहेबगंज वासियों को, आपने साहेबगंज को आधुनिक शहर के रूप में परिवर्तित करके दिखा दिया। हम फर्स्ट आए कई चीजें, स्वच्छता में भी साहेबगंज नंबर 1 है। मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष, सारे पार्षद, पूरी टीम को बधाई देता हूं। एक उदाहरण है आज साहेबगंज। और बहनों और भाइयों, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी साहेबगंज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, हर गांव के लिए। आप कहते गए और मैं करता गया। आप बताओ, विकास के इतने काम कभी कांग्रेस के जमाने में हुए थे क्या? जोर से बताए, हुए थे क्या? कांग्रेस की दृष्टि विकास की नहीं थी। साहेबगंज में कॉलेज, साहेबगंज में ITI, साहेबगंज के बगल में मेडिकल कॉलेज, यहाँ की सड़कें, यहाँ का टाउन हॉल, यहाँ का जिम, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था में मैं केवल वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन आपने प्यार दिया। एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने आपका मान, सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाई, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाई। बताओ, मैं जैसा काम करता हूं आपको गर्व है कि नहीं? पूरे प्रदेश में दिन और रात मैंने, सचमुच में, मेरी धर्मपत्नी भी यहां बैठी है, कभी एक रात मैं चैन की नींद नहीं सोया, दिन और रात। और अच्छा कैसे करूं, और बेहतर कैसे करूं, और अच्छा कैसे करूं। 2-3 घंटे की नींद में मेरा काम चल जाता है। ये शक्ति मां ने मुझे दी है शायद इसी के लिए कि मैं आपकी जिंदगी बदलूं। और एक बात और, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। मामा खजाना खाली कर गया। मैं नर्मदा के तट पे खड़े रह के कहता हूं कि मां की कृपा से मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं आई। ये चमत्कार है मेरी लाडली बहनों। कोई ने सोचा था कभी
कि कोई ऐसा भैया भी आएगा जो हर महीने खाते में पैसा डालेगा। बताओ कभी सोचा था क्या मेरी बहनों? बताओ ईमानदारी से। इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनों ने आज अपने भाई पे प्रेम की वर्षा की है, राखी मुझे भेंट की है। कोई सोच नहीं सकता। लेकिन ये योजना हमने बनाई कैसे? जैत में मैंने जो दर्द देखा जनता की जिंदगी में, माँ बहन बेटी की जिंदगी में, बेटे बेटियों की जिंदगी में, आज मैं विस्तार से उन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तकलीफ देखता चला गया और योजना बनाता चला गया। मैंने देखा कि बेटी पैदा हो जाए तो घर में उदासी छा जाती थी, बेटा हो तो उल्लास मने, ढोल बजे, मिठाई खाओ, बधाई गाओ। और बेटी आ गई, कहने लगे मुरहू कहां से आ गई, परेशान हो जाते थे। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बना दी, मैंने कन्यादान योजना बना दी। बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आधा रिजर्वेशन, तभी मेरी ये बेटी यहां बैठी है, नगर पंचायत के अध्यक्ष बन गए, वो कर दिया। और लाडली बहनाओं, ये योजना मिसाल है दुनिया में, आज तक इतनी बड़ी योजना कभी नहीं बनी। 1000 से शुरू की, 1250 दे रहा हूं और धीरे धीरे बढ़ा के 3000 तक इसको ले जाऊंगा। बहनों को भी सुख से जीने का अधिकार है, नारी को भी हक है, उसका भी तो इस धरती के संसाधनों पे अधिकार और हक है। और इसलिए आधी आबादी को ये पूरा न्याय है मेरा। और जो रह गई है वो चिंता मत करना, जाके कह देना कि भैया आज कह के गया है, जो छूट गई है उन सबके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। और अब जो बेटियां जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा की हो गई, उनने मुझे कहा कि मामा हम तो पढ़ रहे हैं, हम काहे को 21 साल में शादी वादी करें, में नहीं करनी, हम तो और आगे पढ़ेंगे। तो हमने तय किया उन बेटियों को भी अब राशि देना हम शुरू करेंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन का काम चालू करेंगे। कोई भी वर्ग हो समाज का, मेरे किसान बेटे 6000 पीएम देते, 6000 मैं देता हूं। आपने जितनी कही सिंचाई की योजनाएं मैंने बना दी। कांग्रेस के जमाने में पत्थर नहीं लगता था, कंकर एक, और इसलिए अपना क्षेत्र भी बदला, लेकिन मध्य प्रदेश को भी बदल के मैंने दिखाया। आप सोचो, कोई सोचता था कि तीर्थ यात्रा सरकार कराएगी और मामा हवाई जहाज से तीर्थ ले जाएगा? मैं ले जा रहा हूं हवाई जहाज से। कितनी चीजें आज मैं गिनाना नहीं चाहता, बुधनी से बार बार फोन आ रहे कि देर बहुत हो गई है। आज तो मैं आपसे केवल भावपूर्ण अपील करने आया हूं, दिल से बताना। देखो, मैंने जब भी कोई आया मैंने निराश नहीं जाने दिया, भरपूर कोशिश की। अगर बीमार हो जाए तो सीएम हाउस के दरवाजे परिवार की तरह खुले रहते हैं कि मैं इलाज करवाऊंगा, चिंता मत करना। कोविड के काल में मैं रात रात भर जग के कोशिश करता था कि बुधनी, साहिबगंज, बख्तरा में भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन आ जाए, मेरा कोई भाई बहन मरे ना, जिसकी जिंदगी बच जाए। दिन और रात कोशिश की। आप बताना मुझे, मैंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? आज पूरे मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना के दिखाया है और हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बनाना है। और इसलिए कांग्रेस के लोग तो बहुत परेशान है। रोज गालियां, मैंने कन्याओं की पूजन की, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान नाटक नौटंकी करता है। बताओ, कन्याओं की पूजन नाटक नौटंकी है क्या? ये हमारी भारतीय परंपरा है। वो परेशान है कि ये 1.5 मुट्ठी का इतने साल से मुख्यमंत्री बने बैठा, तो रोज मुझे गाली देते रहते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं तो मध्य प्रदेश को आपका आशीर्वाद मिलेगा बहुत आगे ले जाऊंगा और जनता की जिंदगी बदल के बताऊंगा। अगली बार मेरा लक्ष्य है हर गरीब जिनकी टूटी झोपड़ियां है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देना, और एक परिवार और एक रोजगार, हर परिवार एक रोजगार, ये मेरा संकल्प है। इन सब चीजों को अभी पूरा करना है। और बहनों, तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया करना है। स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाना है। गरीब नहीं रहने दूंगा लखपति। हम क्यों गरीब रहेंगे? हम क्यों रोएंगे? हम क्यों आंसू बहाएंगे? हम क्यों दुख भरी जिंदगी जिएंगे? हम भी आराम से, खुशी से जिएंगे। इसके लिए तुम्हारा भाई काम कर रहा है, दिन और रात काम करता है। लखपति क्लब में शामिल करूंगा मेरी बहनों, मतलब साल में 1 लाख से ज्यादा आमदनी मेरी बहनों की हो जाए, घर का कामकाज करते हुए। खेती सोना उगले, इसलिए सिंचाई की योजनाओं सहित, और नौजवानों को, बेटे बेटियों के लिए तो लैपटॉप क्या, स्कूटी क्या, मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फीस रे मेरे भांजे भांजियों मैं भरवाऊंगा, चिंता मत करना। तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। कई काम अभी मुझे पूरे करने हैं और उसके लिए मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और इसलिए मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं दिनों रात अनथक। मैं कभी थकता नहीं हूं, ये माँ की कृपा है मुझ पे।
रात को भी 2:30 बजे सोया और 5:30 से उठ के फिर काम पे लग गया। नहीं थकता, क्योंकि जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा जनता को सुखी करने का, तब तक मैं सो नहीं सकता, मैं चैन से बैठ नहीं सकता। मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा और मैं आपको वचन देता हूं, आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, हम जिता के लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको के मता भैया, जहां का जरूरत है तू तो जा मध्य प्रदेश में। अरे बताओ मुझे, बुधनी में साहेबगंज में आना चाहिए क्या? तो यहां कौन चुनाव लड़ेगा? पूरे मध्य प्रदेश में हम लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा और यहां का चुनाव आप संभाल लो मेरे बहनों और भाइयों। आप खुद शिवराज बन जाओ, हर घर जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ और सारे मतभेद भूल जाओ, सारे मतभेद भूल जाओ। अपने में काय का भेद? मैंने कोई भेद देख के काम किया क्या? मैंने शकल देख के काम किया क्या? हर एक की सेवा की है। उसने गांव के छोटे मोटे झगड़े, लल्लू इस तरफ है तो कल्लू इस पार्टी में चला जाए, ये मत होने देना। नहीं बहुत होते करे जय को नाम होए पोलिंग पे, तो जो पोलिंग तो हरा दो तो जाके औकात पता चल जाए। कई बार ऐसी चीजें हो जाती, और इसलिए अपने क्षेत्र में सारे मतभेद भूल के इस बड़े लक्ष्य के लिए जिसमें मैं जनता की जिंदगी बनाने वाला हूं, सब एक हो जाए, सब एक हो जाए, कोई मतभेद नहीं। और मिलकर तय करें कि हम पूरे हिंदुस्तान को बता देंगे कि साहेबगंज की और बुधनी की और बक्तरा की, डोभी की, बनेटा हो, मड़ावन हो, सूदौन हो, पनारी हो, हमारे आसपास के अकोला हो, पहाड़खेड़ी हो, हिरानी हो, जहानपुर हो, चाचमऊ हो, हथलेवा हो, खटपुरा हो, बता दो एक बार कि हम शिवराज से प्यार करते हैं और शिवराज हमसे प्यार करता है। प्यार की ये मिसाल मेरे अल्पसंख्यक भाइयों ने आज जैसा स्वागत किया। माझी समाज, केवट समाज वाले नाव चला के राम को पार उतार रहे हैं, और हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों ने भी तलक पावड़े बिछा दिया। मेरे व्यापारी भाई बहन, समाज का हर वर्ग, गुस्तई, ब्राह्मण देवताओं ने मंत्रोच्चार करके मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं अभिभूत है मेरे बहनों और भाइयों, और यही विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आइए आज हम यहाँ खड़े होकर संकल्प करें कि इस बार बुधनी की जीत ऐतिहासिक होगी। पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जीत क्या होती है। बोलिए सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत मां की जय बोल के संकल्प लीजिए कि हम सबसे बड़ी जीत, रिकॉर्ड जीत यहां पे हासिल करेंगे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर